सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके साइंस में फर्स्ट चैप्टर ललित सर ने पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर जो आपका था पृथ्वी और आकाश, इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स ललित सर ने क्लियर किए थे, लेकिन उसी से संबंधित यहाँ पर मैं आप सभी के लिए अब क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यानी इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ में जो टॉपिक छूटे हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी टॉपिक छूटे थे वो क्लियर करूँगा, साथ में आपके ये भी लास्ट में क्लियर करूँगा कि आपके इससे संबंधित जितने भी अति लघुत्तरी यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मैं क्लियर कर दूंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की बेटर क्लास क्या आपको किसी अन्य चैनल पे मिलती है क्या, यानी इस तरह की क्लास जो कि आप देख रहे हैं ना, इस तरह की क्लास, यानी आपको साथ में क्वेश्चंस भी हैं और उससे रिलेटेड क्या है वो सारा कुछ अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इस तरह की क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ हाईफाई स्टडी पर ही देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है साथियों, सिर्फ और सिर्फ हाईफाई स्टडी पर ही देखने को मिलेंगे स्पेशल डीएलएड की क्लासें, बाकी चैनल पे आप लोग देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सौर प्रणाली के ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, यानी क्रम संख्या यहाँ पर है, उसके बाद ग्रह का नाम सूर्य से बढ़ती दूरी से क्रम में है। ठीक है, और दूर से सूर्य से कितनी दूरी है उनकी, और सूर्य परितः भ्रमण काल कितना है, और अपने अक्ष के परितः भ्रमण काल इनका कितना है, ग्रह का व्यास किलोमीटर में कितना है, और ग्रह का द्रव्यमान किलोमीटर में, चंद्रमाओं की संख्या, और यहाँ पर ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों भी हैं, यानी ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं वो भी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है सबसे पहले बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सूर्य से कितनी दूरी है, 58 × 10⁶ किलोमीटर दूरी है इसकी। और यहाँ पर बात आती है कि परितः भ्रमण कितना करता है, या 88 दिन में अपना सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और अपने ऊपर भी भ्रमण ये कितना करता है, 58 दिन में ही करता है, यानी 88 दिन में ये पूरा भ्रमण कर लेता है और अपनी जगह पर ये 58 दिन होता है। उसके बाद ग्रह का व्यास इसका किलोमीटर में कितना है, 4880 किलोमीटर है। 4880 किलोमीटर क्या है इसका व्यास है इसका, यानी ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो 3.35 × 10⁻23, और इसका जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह इसका कोई भी नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का किलोमीटर कितनी दूरी है सूर्य से, 108 × 10⁻6 किलोमीटर, और ये जो अपना पूरा करता है ये कितने दिन में करता है, 225 में, और अपने में कितने करता है, 243 दिन इसको लग जाते हैं। उसके बाद ये इसका है 12100 इसका व्यास है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 4.870 × 10⁻23, और इसका जो उपग्रह है वो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, हमारी पृथ्वी जो आती है थर्ड नंबर पे, उसका क्या है, 150 × 10⁻6 150 × 10⁻6 इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका सूर्य से और पृथ्वी की दूरी निकल के आ जाएगी। साथ में ये कितना करता है, 365 2 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, अर्थात लगभग 365 सही 1/4 दिन लगते हैं इसको पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये अपना भ्रमण करती है ये 23 घंटे में करती है। ठीक है, अपने स्थान पर ये अपने परितः कितने घंटे में घूमते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, अर्थात लगभग 24 घंटे, यानी 24 घंटे में अपना एक राउंड पूरा कर लेती है अपने अंतर, मतलब अपने स्थान पर अपनी जगह पर घूमती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 12760 है किलोमीटर में, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 5969.80, यानी 80 × 10⁻23, और इसका जो उपग्रह है वो एक उपग्रह है, पता है ना आपको कौन सा है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा मंगल। मंगल कितना है, 228 × 10⁻6 किलोमीटर है, और ये अपना कितने दिन में सूर्य के चक्कर लगाता है, 687 दिन लगते हैं इसको सूर्य के चक्कर, यानी वहाँ पर एक साल होगा, वो होगा 687 दिन का एक साल होगा। और वहाँ ये भी जो होता है 24 घंटे में। ठीक है, ये तो दूसरा मैंने पढ़ दिया, 24 घंटे में ही ये अपने परितः घूम लेता है, यानी अपने जगह पर घूम लेता है ये। उसके बाद यहाँ पर आता है कि इसका जो व्यास होता है वो लगभग 67 से 80 होता है, और इसकी जो द्रव्यमान होता है वो 6.39 × 10⁻23 होता है, और इसके जो उपग्रह हैं वो 2 उपग्रह हैं। अब यहाँ पर बात आती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति ग्रह जो होता है 778 × 10⁻6 होती है, और ये अपना सूर्य के परितः भ्रमण होता है, सूर्य के चक्कर लगाता है 11 सही 3/4 वर्ष में लगाता है साथियों चक्कर। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इसका जो अपने परितः भ्रमण का काल जो होता है वो होता है 9 घंटे 50 मिनट का होता है, और इसका जो व्यास होता है वो
सॉरी 1,42,800, 1,42,800 होता है और 1.901 इंटू 10 के पावर 23 इसका होता है द्रव्यमान। एंड यहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, 67 उपग्रह हैं इसके। अब यहाँ पर बात आती है शनि के। 6 नंबर पे जो शनि आता है ये आता है 1427 इंटू 10 के पावर 6, 1427 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर होता है। ये है सूर्य से दूरी इसकी है। और इसका जो परितः भ्रमण होता है, जो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, वो 29.1/2 वर्ष में घूमता है। और इसकी बात आती है यहाँ पर 10 घंटे, यानी 10 घंटे 14 मिनट में, 10 घंटे 14 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसके बाद यहाँ पर 1,20,000 है इसका व्यास। और इसका जो द्रव्यमान है वो है 5.693 इंटू 10 के पावर 26। और ये जो उपग्रह हैं वो 62 उपग्रह हैं। अब यहाँ पर बात आती है साथियों अरुण की। तो अरुण में क्या होता है 2870 इंटू 10 के पावर 6 और 84 दिन में ये सूर्य के चक्कर लगाता है। और इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 2870 इंटू 10 के पावर 6 है। और उसके बाद यहाँ पर अपने परितः यानी अपने अक्ष पर जब ये घूमता है वो 10 घंटे 49 मिनट में ये अपने परितः घूम लेता है। और इसकी जो दूरी है वो 50,800 है। जी हाँ दोस्तों, 50,800 है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 8.73 इंटू 10 के पावर 23। और इसके जो उपग्रह हैं वो 21 उपग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 उपग्रह हैं। अब हमारा लास्ट जो आता है वो आता है वरुण, ठीक है। वरुण आता है ये 4504 गुणे 10 की पावर 6 किलोमीटर दूर है सूर्य से। और 165 वर्ष में ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। 165 वर्ष, यानी यहाँ का 1 साल और वहाँ के 165 वर्ष बराबर हैं दोस्तों, ठीक है, बराबर हैं। जी हाँ दोस्तों, बराबर हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये अपने अक्ष पर घूमता है तो ये अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी के साथ घूमता है, यानी 15 घंटे 48 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसका जो व्यास है, ग्रह का जो व्यास है वो 48,600 है। एंड यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो 1.693 इंटू 10 के पावर 23 है व्यास। और इसके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो 8 प्राकृतिक उपग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया भी गए हैं, आठों जितने भी 8 ग्रह हैं वो सारे के सारे दिखाए भी गए हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर दिखाए भी गए हैं। ये आपका सूर्य हो जाएगा, ये यहाँ पर आपकी अर्थ हो जाएगी, पृथ्वी यहाँ पर है आपकी, ठीक है। और जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। और यहाँ पर आपको बताया गया तारों का समूह और ग्रहों का समूह पूरा बताया गया। जितने भी छोटे छोटे हैं ये आपके तारे हैं, और जितने आपको थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते दिख रहे हैं, ये आपके ग्रह होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तारों और ग्रहों में अंतर क्या होता है। तारों और ग्रहों में अंतर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है दोस्तों। पीडीएफ सभी साथी सुन लेंगे ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होके और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और पीडीएफ से क्या होता है कि अगर आप नोट डाउन करते चलते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके एग्ज़ाम टाइम में। तो मेरी बात आप लोग मानिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इस तरह के क्लासेस आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। और वीडियो को अंत तक तो ज़रूर ही देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए ये वीडियो होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरह का कोई नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन तो हैं ही, साथ में उनका प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बगल में मैंने चलचित्र यानी चित्र भी अंकित किए हुए हैं, इस वजह से आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अभी यहाँ पर अगर कुछ बच्चे होते यहाँ पर तारा और हम ग्रह बता देते तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है फर्स्ट नंबर तारे में होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात ये स्वदीप्त होते हैं, यानी अपने स्वदीप्त होते हैं, इनमें अपनी एक चमक होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक लाइट होती है। ओके, तो ये किस में होता है? तारों में। तो तारों में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें क्या है, एक अपनी एक चमक है। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है, यानी सूर्य क्या है, एक तारा। तो सूर्य में भी क्या है, अपनी ही चमक है, अपनी ही गर्मी है और अपनी ही उसमें ज्वलनशीलता है, अपने ही उसमें उजाला है। तो यहाँ पर तारों में भी क्या होता है, वो खुद का प्रकाश होता है। उनमें क्या होता है साथियों, खुद का प्रकाश होता है। वो किसी के प्रकाश से नहीं जलते हैं, उसमें अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वरन सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होते रहते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, वेनुस पे पड़ता हो या अर्थ पे पड़ता हो या जुपिटर पे पड़ता हो,
ठीक है, यानी जिन पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो ये जो हमारे नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यानी सिंपल सा मतलब समझ लीजिए आप लोग की तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो 2 नंबर हमारा हो जाएगा, ये टिमटिमाते हैं, अर्थात इनमें प्रक्षेप तक आने वाली प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। ये टिमटिमाते हुए तारे साथियों क्यों दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि ये टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तारे होते हैं, ठीक है, उनको पृथ्वी पर उनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई सारी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। काफ़ी सारी लेयर होती हैं, ठीक है, लेयर होती हैं, वायुमंडल में लेयर होती हैं, उनसे होके गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, तारों का जो प्रकाश होता है हमारी आंखों तक पहुंच पाता है और कभी कभी वो लेयर के कारण नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से जो तारे होते हैं वे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? यानी लेयर के कारण वे क्या होते हैं कि उनका जो प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश जो होता है, वो कभी हमारी आंखों तक आ पाता है और कभी हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। इसी वजह से क्या होता है, तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है, तो वो टिमटिमाते नहीं, बेसिकली वो बात ये है, वो जैसे आपको बल्ब होता है ना, बल्ब का स्विच ऑन करिए ऑफ करिए तो वो टिमटिमाता हुआ हो गया ना, लेकिन वो टिमटिमाते इस तरह से नहीं होता, उनमें प्रकाश एक निरंतर प्रवाह की तरह जलता रहता है और वे उनका जो प्रकाश होता है वो कभी हमारी आंखों तक आ पाता है, कभी हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। उसके बाद हमारे होते ग्रह जो होते हैं ये टिमटिमाते नहीं भाई, जब इनमें प्रकाश नहीं होता है तो ये टिमटिमाएंगे नहीं। ओके, 3rd नंबर हमारा होता है कि इनकी संख्या जो होती है वो अनगिनत होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, इनकी संख्या कितनी है भाई साहब, इनकी संख्या अनगिनत है, मतलब गिन नहीं सकते हैं। और इनकी वर्तमान संख्या कितनी है, 8 है। 9 था, यम को हटा दिया गया है, 8 बचा। ठीक है, यम को हटाया क्यों गया है, जो हमारी ये है जो आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता था, यम कहीं दूसरी के कक्षा में चला जाता था, कभी जुपिटर की कक्षा में आ गया, कभी पृथ्वी की कक्षा में हो सकता आ जाता था, कभी किसी, यानी वो अपने घर में नहीं रहता था, वो दूसरे के घर में घुस जाता था। इसी वजह से उसको यहाँ से हटा दिया गया साथियों। ठीक है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है इसी कारण। अब यहाँ पर बात आती है 4th नंबर की, सामान्यतः ग्रहों की तुलना में इनका आकार बहुत बड़ा होता है। यानी जो तारे होते हैं वो ग्रहों की अपेक्षा 100, 200, 400, 500, 600 लाख गुना बड़े होते हैं साथियों। ठीक है, यानी ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ पर बात आती है 4th नंबर की, तारों की तुलना में इनका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है। किसका, ग्रह का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनका विशाल द्रव्यमान अत्यंत गर्म गैसों से निर्मित होता है। इनके क्रोड का लगभग ताप 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ही ज़्यादा ताप होता है इनका। लेकिन 5 नंबर यहाँ पर जो ग्रह होते हैं हमारे, वे कुछ धातुओं एवं चट्टानों से निर्मित होते हैं, तो कुछ गैसीय पिंडों से निर्मित होते हैं। और इनका जो ताप होता है सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। इनका जो ताप होता है सूर्य से दूरी, यानी सूर्य से कितनी दूर है। जैसे कि अभी पृथ्वी पे मान लो, जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, यहाँ पर तो हमारा जल जीवन है। लेकिन अगर यहाँ पर हम प्लूटो की बात कर लेते हैं, प्लूटो में, ठीक है, तो प्लूटो में जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती होंगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती होगी, यानी मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर बर्फ़ भी बर्फ़ बन जाती होगी, बर्फ़। अब आप लोग समझ सकते हैं ना कितनी ठंडक होती होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, उनकी सूर्य से दूरी पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से चालू होते हैं साथियों अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है साथियों, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, यानी पृथ्वी और आकाश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न सबसे पहले दिया कि सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सुपरनोवा को अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर, किसके नाम से जाना जाता है, अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मंगलयान का अन्य नाम क्या है, तो मंगलयान का अन्य नाम मार्स आर्बिटर मिशन है। क्या है साथियों, मार्स आर्बिटर मिशन है, जो कि आपको नीचे दिख भी रहा है। ठीक है, नीचे दिख भी रहा है, ये क्या है, मार्स आर्बिटर मिशन भी है। ठीक है, ये मार्स आर्बिटर मिशन, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली मंगलयान है। क्या है, मंगलयान है, और इसके अंदर ये क्या है, मार्स आर्बिटर मिशन है सब दोस्तों ये। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से आपका क्लियर हो गया ना, चित्र के माध्यम से क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर 3rd नंबर हमारा देखते हैं कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचता है। तो मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 में पहुंचा था। कब पहुंचा था, सन 2014 में पहुंचा था मंगल की कक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों बात आती है कि आप लोग ये बताइए, नोट डाउन करते चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं। नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी पे या फिर नहीं कर रहे हैं। नोट डाउन सभी साथी करते चले। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी वेल प्रिपेयर हो सके, वेल डन हो सके, एकदम से अच्छे से तैयारी हो सके।
ठीक है। अगर मैं चाहता तो ये नहीं बता सकता, मैं पीडीएफ नहीं दे सकता हूँ, मेरा पीडीएफ देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा कोई, आप ये मत सोचिए कि हम आपको पीडीएफ देते तो मेरा कुछ फ़ायदा, बिल्कुल नहीं फ़ायदा। मैं आपके फ़ायदे के लिए आपको पीडीएफ देता हूं ताकि आपको अच्छे से नोट डाउन हो सके और आप अच्छे से वेल प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम के लिए, अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ देता हूं, बाकी पीडीएफ देने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा मेरा कोई फ़ायदा है। तो पीडीएफ सभी साथी टेलीग्राम से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेंगे, हाई-फाई स्टडी 94 जाके सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो क्लियर हो गया ना। मंगलयान मंगल ग्रह के कक्षा में कब पहुँचा था, तो ये सभी को पता होगा, सभी को पता होगा। जब मैं क्लास 10th में था तब ये पहुंचा था 24 सितंबर सन 2014 में पहुंचा था ये। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित 2000 के नोट पर किस यान का फोटो है। तो यहाँ पर 2000 के नोट भी मैंने इंक्लूड कर दिए यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं ना किसका है यहाँ पर फोटो, बताइए जल्दी से किसका है। जी हाँ दोस्तों, मंगलयान का फोटो है। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है, अभी ये देख सकते हैं आप लोग, मंगलयान सेम वैसे बना ना। तो यहाँ पर क्या किसका फोटो है, मंगलयान का फोटो है। जी हाँ दोस्तों, मंगलयान का फोटो है। 2000 की नोट पर किसका फोटो होता है, मंगलयान का फोटो होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं जानते हो। पैसा सभी खर्चा करते हैं, पैसा सभी के हाथ में आता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या बना, इतना ध्यान नहीं देते हैं भाई। अभी पैसे पे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2000 लिखा, बहुत लोग नहीं ध्यान देते होंगे। सन कहाँ पर लिखा होता, नहीं ध्यान देते हैं। स्वच्छ भारत कहाँ होता है, आगे होता है पीछे होता है, नहीं ध्यान देते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सब चिन्ह बने होते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते, इस वजह से मैंने सोचा इस नोट को भी दिखाना चाहिए आप लोगों को, और इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि कहाँ पर स्थित है। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं ना, ये इमेज, ये नासा का ही मुख्यालय है, बेसिकली नासा का ही, वाशिंगटन DC का ये मुख्यालय है और नासा का मुख्यालय है, ठीक है। नासा का मुख्यालय है ये, और ये आपका नासा है, ठीक है। ये आपका नासा है, जो कि नासा का यहाँ पर लोगो भी दिया गया है, आप पहचान भी सकते हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में एक बार साथियों बैठ गया, तब आप ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं भूल सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल सन 1975 को हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। कहाँ पर, सौर मंडल में सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सौर प्रणाली में ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्य भी बताए हैं, जो कि आपको फोटो के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर तारा एवं ग्रह में अंतर भी आपको समझा दिया है, जो कि इमेजेस के माध्यम से तारा के अलग इमेज और ग्रह की अलग इमेज, उसके माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको बता दिया है कि मंगलयान का अन्य नाम क्या है, मार्स आर्बिटर मिशन भी आपको बता दिया है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित 2000 के नोट पर मंगलयान की फ़ोटो है, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। और नासा का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ भी, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको पता है ना क्या करना होता है, लाइक करना होता है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, ठीक है। और आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा क्या इस तरह के क्लासेस आपको अगर कहीं मिलती हैं, तो जल्दी से हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। जल्दी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इससे अच्छी भी आपको कहीं क्लास मिलती है, इससे अच्छी आपको कहीं पर क्लास मिलती होगी, तो तुरंत हमें साथियों जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी साथी जाके PDF को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।